नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी को प्रकृति के क्लोज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गार्डनिंग एक महंगा शौक है। अक्सर आपने ये सबको कहते हुए सुना होगा। तो आज इस बात को मैं थोड़ी गलत साबित करूँगी, क्योंकि जब हम कोई महंगा पौधा लेकर आते हैं तो उसे मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो वो महंगा नहीं रह जाता है, फिर वो हमारे पॉकेट के फ्रेंडली बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ढेर सारे महंगे पौधों की कटिंग लगाना, उसकी टोपियारी बनाना, उसकी कटिंग के अच्छे से सिलेक्शन करना, कैसी ब्रांचेस को हमें लेना है, उसे किस तरह से हमें लगाना कैसे है, रखना कैसे है, आज की वीडियो की संपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो चैनल पर बने रहें। सबसे पहले जो ये महंगा पौधा आप लोग देख रहे हैं, इसे मॉन्स्टेरा का प्लांट कहते हैं। तो ये भी काफ़ी महंगा मिलता है नर्सरी में। तो आप देखिए, रोड साइड से मुझे ये प्लांट मिला, एक बड़े पेड़ पर ये मॉन्स्टेरा का प्लांट चढ़ा हुआ था। तो मैंने झट से उसे कटिंग ले ली और देखिए इसे मैं आपको किस तरह से हमें लगाना है वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मॉस स्टिक है। तो जब भी हम लोग इस तरह की बेलदार पौधे लगाते हैं जिनमें एरियल रूट निकला हुआ होता है, तो उसे इस तरह से मॉस पोल पे हम लोग चढ़ाते हैं। पॉट के बीचों बीच गड्ढा बनाकर मॉस पोल को ऊपर से नीचे दबाना है पकड़कर अच्छे से। उससे मॉस पोल जो होता है वो पॉट के बीचों बीच फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद जो कटिंग हम लोग लाए हैं उसे नोड एरिया से 45 डिग्री एंगल पे कट मार्क कर और उसे लगाते चले जाना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लोग मॉस पोल के इर्द गिर्द ही कटिंग को लगाएंगे, जिससे कि जब कटिंग ग्रो होगी तो इसके मॉस पोल से चिपक कर उसके एरियल रूट बढ़ेंगे। उससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और ये एक कटिंग से देखिए मैं 2 पौधे की तैयारी कर रही हूँ। तो नोट पार्ट के नीचे से कट मार्क करने के बाद 2 कटिंग मेरा रेडी हुआ। देखिए यहाँ पे ये नोड एरिया है, बस ठीक इसके नीचे थोड़ा सा मुझे शार्प कट देना है 45 डिग्री एंगल पे। और ठीक उसके ऊपर में भी एक कटिंग, देखिए नोट पार्ट के नीचे से तो 2 कटिंग निकल गई। तो इसी तरह आपको मॉस पोल के चारों तरफ इर्द गिर्द राउंड में, सर्कल में इस तरह से हमें कटिंग को लगाते चले जाना है। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी अच्छी पौधों की संपूर्ण चारों तरफ से ग्रोथ होगी। फिर आपको इसको सहारा देने के लिए एक धागे से बांधना है। अगर पौधा थोड़ा बड़ा रहता तो आप जुड़ा पिन की सहायता से भी उसे टक कर सकते थे, उसमें अटका सकते थे। तो धागा को देखिए इस तरह से मैं बांध दे रही हूँ जिससे कटिंग झुके नहीं और सीधी सीधी इसके ऊपर से ग्रोथ होते रहे। देखिए इस तरह से धागे को फिर इसकी नेट में मैं फंसा दे रही हूँ, जिससे कि एक बार मैं इसको अच्छे से ऊपर वाले लीफ को भी बांध सकती हूँ। तो पत्तियों को याद रखिए, कटिंग की पत्तियों को मिट्टी में चिपकनी नहीं चाहिए, तो क्योंकि अगर पत्तियाँ चिपकेगी तो उसमें फंगस लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैं आधी पत्ती को कट कर दे रही हूँ, आधी पत्ती को छोड़ दे रही हूँ। तो इस तरह से मॉन्स्टेरा की कटिंग लग गई और अब मैं वाटरिंग कर दे रही हूँ। अब कटिंग इसी पोल के ऊपर चढ़कर बहुत ही सुंदर से ग्रोथ करेगी। पोल के ऊपर भी मैंने पानी डाल दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, ये रबर प्लांट है, काफ़ी महंगा मिलता है नर्सरी पे। दोस्तों, समझदारी इसी में है, जब कोई महंगा पौधा हम लोग नर्सरी से लाते हैं तो उसकी कई सारे पौधे हम लोग बना ले तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो एक समझदारी भरा काम होता है। तो देखिए सारी पत्तियों को हमने रिमूव करना है, क्योंकि ये बहुत भारी होता है। तो अगर हम लोग इतनी पत्तियाँ रखेंगे कटिंग में तो वो कटिंग हिलने के चांसेस होंगे। और रबर प्लांट को एक लीफ से भी प्रोपागेट किया जाता है। तो इसकी पत्तियों को हटा लेना है और बस मैं ऊपर की देखिए टिप की कटिंग ले रही हूँ। इस तरह से इसकी मोटाई है और ठीक नोट पार्ट यानी कि पत्ती जहाँ से निकलती है उसके ठीक नीचे शार्प कट 45 डिग्री एंगल पे दिया है। और इसमें दोस्तों एक सैप निकलता है, तो उसे थोड़ी रेस्ट हमें देना है। जब तक रेस्ट हो रहा है तब तक मैं पर्पल हार्ट की कटिंग लगा लेती हूँ। दोस्तों, ये पर्पल हार्ट जो होता है वो ज़्यादा महंगा तो नहीं मिलता है, इसकी कटिंग काफ़ी ज़्यादा आराम से लग जाती है। तो महंगा हो या सस्ता हो, कोई भी पौधा हमें मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए, जिससे अगर हमारा मदर प्लांट मर भी जाता है तो हमारे पास बहुत सारे उसके बेबी प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। तो देखिए इसकी जो पत्तियां हैं उसको नीचे से रिमूव करके एक सैंडी सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल में लगाते चले जाना है। कोई रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई एलोवेरा जेल की भी ज़रूरत नहीं होती। बस कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अब इसमें रेस्ट हो गया है रबर प्लांट की कटिंग को और सैप निकलना भी बंद हो गया है। तो रबर प्लांट की कटिंग को लगाने से पहले रूटिंग हार्मोन में मैं इसे डिप की हूँ। उसके बाद अच्छे से इसको दबाना है, क्योंकि एक भारी कटिंग होती है, वजनदार कटिंग होती है। तो इसमें कटिंग लगाने के बाद पानी देकर अच्छे से हमें दबा देना, जिससे कटिंग हिले नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, ये अरेका पाम
मैं नर्सरी से लेकर आई थी, मेरे कुछ पोर्च में लगाना है। तो हम लोग जब नर्सरी से कोई पौधा बाय करते हैं तो तुरंत उसे मल्टीप्लाई कर ले, 2 से 4 बना ले, तो क्यों नहीं ये एक अच्छा सौदा साबित होगा, है ना। तो अगर नर्सरी में आप जाएंगे तो 80-90 रुपए में ये आपको अरेका पाम मिलेगा और इस तरह की चिकनी मिट्टी में लगा हुआ होता है। तो चिकनी मिट्टी रिमूव करने के बाद ही हमें कोई भी पौधा रीपॉट करनी चाहिए। तो इस तरह से मैं इसे रीपॉट करूँगी, लेकिन पूरे रूट बॉल के साथ नहीं। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ही रूट बॉल को इस तरह से हल्के हल्के ढीले करना है और इस प्लांट से चाहे तो 6-7 प्लांट बन सकता है। लेकिन देखिए मैं कितनी पौधे निकालती हूँ, आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। तो इस तरह से चाकू से मैं कट कर रही हूँ, जिस तरह से आप केक कट करते हैं, बस आपको उसके रूट को कट करना है ना। आसान मल्टीप्लाई करना अरेका पाम को। तो एक वीडियो में मैं कई सारे आपको टिप्स देते जा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही फुल वीडियो देखने के बाद आपको इस वीडियो में कौन सी क्लिप ज़्यादा पसंद आई, कौन सा पौधा पसंद आया, वो ज़रूर मुझे बताइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही, 2 सिंगल स्टेम को मैंने डिवाइड किया और एक जो मैं पोर्च एरिया के बाहर में लगाऊंगी उसमें मैंने 3 से 4 पौधे एक साथ रहने दिए हैं। तो ये मेरा पोर्च एरिया का बाहर का पार्ट है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट है मेरे घर का। तो वहीं पे एक पॉट मेरा खाली हो गया था, तो उसी में मैं ये अरेका पाम लगा रही हूँ। तो है ना फ़ायदे की सौदा। महंगा पौधा लाइए और उसे ढेर सारे मल्टीप्लाई करिए। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों, बताइएगा आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, ये काफ़ी महंगा मिलने वाला एलोकेसिया कुकुलाटा का पौधा आप लोग देख रहे हैं। ये काफ़ी खूबसूरत इंडोर में चलने वाला पौधा होता है, जहाँ लो लाइट कम धूप आता है वैसी जगह के लिए काफ़ी एप्ट होता है। तो देखिए इसे मैंने किस तरह से प्लेस किया है, आप लोग देख लीजिए। इसकी मिट्टी में मैंने प्लेस किया है ताकि इसकी कटिंग को न्यूट्रिशन मिलते रहे और वो सूखे नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी जो जेट कलर के ग्रीन होते हैं, काफ़ी प्यारा लगता है। तो इसके जो ये राइज़ोम है वहीं से कट कर कर एक फ्रेंड के यहाँ से मैं लेकर आई थी और अब देखिए इसके रूट ग्रो बैग से बाहर निकल रहे हैं। यही वाला जो इसका राइज़ोम है, इसी को कट करने के बाद लगाने से इस तरह की ग्रोथ निकल कर आती है। इसकी पत्तियों की शाइनिंग देखिए। जब आप किसी पौधे को उसके अकॉर्डिंग लोकेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो इसी प्रकार हेल्दी ग्रोथ करता है। तो ये मेरे पोर्च एरिया में धूप नहीं आती है, शेड रहता है। सुबह की 1 घंटे की 2 घंटे की धूप आती है। तो इस तरह से देखिए एलोकेसिया काफ़ी हेल्दी ग्रोथ किया है। तो इसको मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से मैंने इसे कट किया है। देखिए दोस्तों, जब ये मेरी फ्रेंड के यहाँ पे था तो उसके एलोकेसिया के पौधे के साइड से कई पौधे निकले थे। बस इसी राइजोम को कट कर कर मैंने एक ग्रो बैग में लगा कर रख दी थी अपने पोर्च एरिया में। मिट्टी के में रखी थी, सीमेंटेड पार्ट पे नहीं रखी थी। जहाँ पे पोर्च में मिट्टी थी मेरे क्यारी में वहीं पे रखी थी। तो इस तरह से देखिए ये यहाँ से कट करने के बाद ऊपर राइजोम डेवलप करते गया और कितना सुंदर इसका ग्रोथ चल रहा है। तो फाइनली मैं इसे अपने एक क्यारी में लगा देती हूँ। तो कितने सुंदर इसकी रूट की डेवलपमेंट हो रही है। साइड से राइजोम के बहुत सारे रूट बहुत ही हेल्दी डेवलप किया है और ग्रो बैग के बाहर भी हो गया। तो इस तरह से मैं अपनी क्यारी में एलोकेसिया को लगा दी हूँ। देखिए है ना खूबसूरत, बताइएगा आप लोग कमेंट कर कर दोस्तों और एक लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत पौधा, इसे जेड का प्लांट कहते हैं। जेड एक ऐसा वर्सेटाइल पौधा होता है जिसे डिफरेंट स्टाइल में हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में दे सकते हैं, उसे नॉर्मल पौधे के जैसा रख सकते हैं, उसे टोपियारी बना सकते हैं। तो इस पॉट को मैं टोपियारी मोर के शेप देने वाली हूँ और इससे कुछ कटिंग निकाली है जो कि मोर के शेप के लिए ज़रूरी नहीं था। तो उस जगह से मैंने कटिंग काट कर हटा ले रही है और जो जहाँ पे कटिंग किया है वहाँ फंगीसाइड अप्लाई कर दे रही हूँ, जिससे कि मानसून के टाइम पे कोई भी फंगस ना लगे। और बाकी जितनी जो कटिंग निकली है उसे भी मैं लगा दूंगी, जिससे कि जेड का प्लांट तो महंगा मिलता ही है नर्सरी में। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर लेंगे तो ये हमें महंगा सौदा नहीं पड़ने वाला है। जेड का पौधा काफ़ी आसानी से लग जाता है। तो इसकी टोपियारी चलिए बनाते हैं। इस वाले कटिंग को देखकर मुझे इसमें एक ट्री का शेप नज़र आ रहा है। यह आपकी कल्पना के ऊपर डिपेंड होगा कि आपने कौन सी शेप इसके अंदर देखी है, उसी प्रकार आपको इसको ट्रिमिंग करते चले जाना है। वैसे तो लोग कटिंग में शेप नहीं देते हैं, कटिंग लग जाने के बाद शेप देते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे ही चले तो इसमें बुराई ही क्या है दोस्तों। तो इस तरह से एक ट्री का शेप
इसमें बन गया दोस्तों। और धीरे धीरे ये और घना होते जाएगा, आप इसे ट्रिमिंग करते जाइएगा तो वो बहुत ही सुंदर ट्री का रूप लेगा। और देखिए इतनी सारे कटिंग और मिली है मुझे, तो इसको भी लगाते चले जाना है। और अलग अलग शेप में आप टोपियारी बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इवन इसे एक पत्ती से भी आप ग्रो कर सकते हैं। जो नीचे की मिच्योर इसकी पत्तियां होती हैं उसे भी आप इस तरह से लगाते चले जाएं तो ये एक पत्ती के थ्रू भी ग्रो हो जाती हैं। ऊपर की टिप की छोटी छोटी सी कटिंग भी जेड की लग जाती है। जेड नर्सरी में तो महंगा मिलता ही है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके अपने घर में आने वाले आप फ्रेंड्स को या गेस्ट को गिफ्ट देंगे तो इससे बेहतर गिफ्ट क्या होगा। जब आप अपने आसपास के एरिया में हरियाली फैलाएंगे, ग्रीनरी फैलाएंगे, ऑक्सीजन फैलाएंगे, तो वो इससे बड़ी बात खुशी की और क्या ही हो सकती है। तो इस तरह से जेड की कटिंग लगाना काफ़ी आसान होता है। तो ढेर सारे जेड की कटिंग लगा डाली है, ये टोपियारी भी बना डाली है। तो इस तरह से आप भी इसे प्रोपगेट करें, महंगे पौधे को आसानी से घर में ग्रो करें। इसी लिस्ट में दोस्तों लकी बैम्बू भी महंगा ही मिलता है, नर्सरी में 70-80 रुपए में मिलता है। तो इसकी कटिंग भी इन दिनों मानसून में बहुत ही अच्छे से लगती है। तो नोट पार्ट 2 से 3 नोट पार्ट इसे मिट्टी के नीचे डाल दीजिएगा और तकरीबन 10 दिनों के बाद इसमें रूटिंग अच्छे से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत करिएगा, नहीं तो कटिंग ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जहाँ डायरेक्ट पानी ना पड़े वहाँ लकी बैम्बू और सेफ्लेरा की कटिंग को रखिएगा। डायरेक्ट बारिश के पानी के नीचे सेफ्लेरा की कटिंग को भी नहीं रखिए। तो इतनी छोटी सी कटिंग भी आप लगा लेंगे, कैंची से नीचे की पत्ती को रिमूव कर दें। और इसमें देखिए 2 नोड आया है, तो मात्र 2 नोड से भी ये आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं इन दिनों, क्योंकि मानसून का समय है, वातावरण में काफ़ी ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ी हुई है। तो किसी भी कटिंग को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कोलियस है। कोलियस भी काफ़ी सारे शेड्स में अवेलेबल होते हैं। वैसे तो कोलियस महंगा नहीं होता है, लेकिन ये महंगा से भी कम नहीं दिखता है। इतने कलरफुल और डिफरेंट डिफरेंट फोलिएज में ये अवेलेबल होता है कि क्या ही कहने। फूलों की कमी ये आपके गार्डन में कभी होने नहीं देता है। तो इस तरह से इसकी 2-2 इंच की छोटी छोटी कटिंग भी लगाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मुफ्त में अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो नीचे से पत्तियों को हटाना है और नोट पार्ट एरिया को रखना है। नोट पार्ट वही होता है जहाँ पर इसकी पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। तो इस तरह से 2-2 इंच की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से रिमूव करते जाना है, क्योंकि पत्तियाँ अगर मिट्टी में चिपकेंगी तो फिर फंगस क्रिएट होगा। तो नोट पार्ट देखिए यही होता है। देखिए यहाँ से ठीक पत्ती जहाँ से निकलता है ना, ये पत्ती यही नोट पार्ट एरिया है। तो देखिए यहाँ ठीक ये नोट पार्ट होनी चाहिए, वही नोट पार्ट एरिया से ही जड़ें बनती हैं। तो इस तरह से देखिए ये सॉफ्ट वुड कटिंग होती है, यानी कि बहुत ही नाजुक होता है। तो उसकी पत्तियों को बहुत ही धीरे से आराम से निकालना है, नोचना नहीं है, आराम आराम से पत्तियों को हटाना है, वरना हड़बड़ाहट में हम इसकी कटिंग यानी स्टेम को ही तोड़ देंगे। तो इस तरह से सारे कटिंग को रेडी करने के बाद हमें एक एक करके एक भुरभुरी सॉइल में लगाते चले जाना है हमें। तो एक साथ मैं कटिंग लगा दे रही हूँ। कोलियस की जितनी वैरायटी है, मैक्सिमम वैरायटी की कटिंग मैं आपको इस वीडियो में शो कर रही हूँ। मेरे गार्डन की कोलियस की कुछ नया ऐड किया हुआ है। तो एक एक करके देखिए पत्तियों को मिट्टी में चिपकने नहीं देना है। 2-2 इंच की कटिंग ली है, कुछ 3 इंच की कटिंग ली है, मतलब काफ़ी छोटी छोटे टिप की कटिंग आपने लेनी है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी कटिंग लेनी है। और कोलियस को एक टाइम के बाद ये डी शेप होता है, तो वैसे भी इसकी कटिंग को लगाना पड़ता है। विंटर में कोलियस के कलर देखने लायक होते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कटिंग थोड़ी बड़ी है, तो इसको मैं डीप पॉट में दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट पॉट में भी लगा सकते हैं, ताकि आपको रीपॉट भी ना करना पड़े। तो इस तरह से कोलियस की कटिंग लग गई है दोस्तों, है ना आसान। बोलिए अपने गार्डन में ढेर सारी कटिंग लगाते चले जाए। दोस्तों इस वाले क्रोटन को डकफुट क्रोटन कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है नर्सरी में। तो जब भी हम लोग कोई महंगा पौधा लाएं तो उसे झट से हमें कटिंग के थ्रू मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह से पत्तियों को आराम आराम से हमें रिमूव करना है, नोचना खींचना नहीं है। और इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए क्रोटन की, थोड़ी ग्रीन थोड़ी ब्राउन। वैसे तो ये टिप की कटिंग भी लग जाती है। तो इतने हमें नोट पार्ट एरिया जो है इसकी सॉइल के नीचे डालना है और अच्छे से इसे प्रेस कर देना है, दबा देना है और वाटरिंग कर देना है।
और इसे हमें कोने वाले जगह में रख देना है, किसी पॉट के ऊपर रख दे, किसी पेड़ की छाया में रख दे। 2 दिन मतलब धूप में नहीं देना, वैसे भी मानसून में धूप तो नहीं ही होता है दोस्तों। तो कुछ क्रोटन की और कटिंग में लगा लेती हूँ। जितनी ज़्यादा आप कटिंग इस समय लगा सकते हैं उतनी ज़्यादा कटिंग लगा लें, क्योंकि मानसून के समय आप चाहे महंगा पौधा लगाएं चाहे सस्ता पौधा लगाएं, उसके ग्रो होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इस तरह से आप महंगे पौधों की कटिंग लगा लें और ढेर सारा मल्टीप्लाई करें, चाहे तो गार्डन को और डेकोरेट करें या किसी दोस्तों को गिफ्ट करें। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप वॉन्डरिंग जीव का पौधा है, इसकी कटिंग है। तो आप इसकी कटिंग को भी इन दिनों काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। इसके जो नोट पार्ट होते हैं उनमें एरियल रूट बनी हुई होती हैं, तो इन दिनों आप काफ़ी आसानी से वॉन्डरिंग जीव की कटिंग को लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत होता है वॉन्डरिंग जीव। तो इस तरह से आप इसकी टिप की छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी बड़ी बड़ी डंडियों को लिटा कर भी लगा सकते हैं। लिटा कर लगाने से पॉट जल्दी फिल होता है, जल्दी भरता है। तो मेरे पास तो बहुत ही ढेर सारी कटिंग है, अपने गार्डन से लेकर आई हूँ बालकनी एरिया में। टेरेस गार्डन से लेकर बालकनी में मुझे कुछ पॉट तैयार करने हैं। तो इस तरह से आप लिटा कर भी लगाएं तो आपका पॉट जल्दी रेडी होगा। दोस्तों अब देखते हैं कि कटिंग को हमें कैसे रखना है। दोस्तों कटिंग को कभी भी हमें सीमेंटेड पार्ट में नहीं रखना है, इस तरह से मिट्टी में रखना है। अगर आपके पास ज़मीन है तो मेरे जैसा काफ़ी अच्छा बात है, वरना आप पॉट की मिट्टी में रख दे, बड़े बड़े पौधों की पॉट की मिट्टी में रख दे। उससे क्या होगा, उसकी जड़ें डेवलप होने में बहुत ही हेल्प होगी। अगर आप टाइम पर रीपॉट नहीं करेंगे तो भी उसके रूट को न्यूट्रिशन मिलेगा और इस तरह से मेरे पौधे की जैसा उसकी भी ग्रोथ होगी। तो आज की वीडियो आशा करती हूँ महंगे पौधों को हम लोग मल्टीप्लाई कर कैसे बजट फ्रेंडली बनाएं, तो ये आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।